नमस्कार साथियों, आरकेएसएमबी के आकलन प्रारंभ होने वाला है और आपको विद्यार्थियों की ओसीआर सीट आरकेएसएमबी के ऐप से स्कैन करनी होगी। ऐसे में मैं रामनिवास मेहरा आपके लिए लेकर आया हूं यह वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको जो समस्याएं आरकेएसएमबी के ऐप से ओसीआर सीट को स्कैन करने में आ सकती है उनसे परिचित करवाऊंगा और उनका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। तो साथियों, सॉल्यूशन बताने से पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो चलिए साथियों, जानते हैं वीडियो के माध्यम से समस्या समाधान। से पहले साथियों हम बात करते हैं आरकेएसएमबी के ऐप को लॉगिन करने की। तो यदि आप ऐप को लॉगिन कर रहे हैं और आप वहां आपकी सही शाला दर्पण की स्टाफ एनआईसी आईडी एंटर कर रहे हैं, उसके बाद आप लॉगिन करते हैं तो आपको इनवैलिड स्टाफ आईडी का मैसेज ऐप शो करती है। तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो उनमें से पहला कारण आपको यहां जानना जो आपके लिए आवश्यक है वो यह है, जो विषय अध्यापक आरकेएसएमबी के में विषय अध्यापक मैपिंग कर चुके हैं केवल उनका ही लॉगिन ऐप पर होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने यदि शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से अध्यापक साथी की जो आरकेएसएमबी के ऐप है तो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग होती है वो कर दी होगी, तभी अध्यापक साथी ऐप को लॉगिन कर पाएंगे। अब आपको शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से सब्जेक्ट टीचर मैपिंग आरकेएसएमबी के ऐप हेतु करने में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कर लीजिएगा। वहां मैंने आपकी सहायता हेतु एक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया है। उस वीडियो की सहायता लेकर आप आसानी से आरकेएसएमबी के हेतु विषय अध्यापक मैपिंग कर सकते हैं। और आप जब विषय अध्यापक मैपिंग वहां कर देंगे तो लगभग 24 घंटे में ऐप पर वो विषय अध्यापक मैपिंग अपडेट हो जाएगी और 24 घंटे बाद साथी जो शिक्षक है वो ऐप को लॉगिन कर पाएंगे। अब चलते हैं हम दूसरे कारण की ओर कि आपको इनवैलिड का मैसेज मिल रहा है, तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है, जो विषय अध्यापक आरकेएसएमबी के विषयों का अध्यापन करवाते हैं केवल उनका ही लॉगिन ऐप पर होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो शिक्षक साथी हमारे 3 से 8 में अध्यापन करवाते हैं और वो जो है उनकी अध्यापक की मैपिंग शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से आपने आरकेएसएमबी के हेतु की है, वही साथी ऐप को लॉगिन कर सकते हैं, अन्य साथी ऐप पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। चलते हैं हम अगले बिंदु की ओर। तो जो शिक्षक ऑनलाइन ज्वाइन नहीं है या प्रतिनियुक्ति पर अन्यत्र किसी कार्यालय में है उनका लॉगिन नहीं होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भले ही आपके यहाँ कोई नया साथी आ चुका है, कार्यालय में वो कार्य कर रहा है, परंतु शाला दर्पण पर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है ऑनलाइन और उन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो शाला दर्पण के स्टाफ विंडो पर होता है वह भी नहीं किया है। ऐसे में निश्चित है कि उनकी आरकेएसएमबी के ऐप है तो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग आपने नहीं करी होगी और यदि वो लॉगिन करने का प्रयास करेंगे तो ऐप को लॉगिन नहीं कर सकते हैं। दूसरे जो साथी प्रतिनियुक्ति पर अन्यत्र किसी कार्यालय में है वह भी ऐप पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे यदि सब्जेक्ट टीचर मैपिंग आरकेएसएमबी के ऐप है तो आपने शाला दर्पण पर उनकी नहीं की है, तो प्रतिनियुक्ति पर जो हमारे साथी है वो भी ऐप को लॉगिन नहीं कर सकते। बात करते हैं हम अगले बिंदु की। तो शिक्षक जो प्रतिनियुक्ति पर ऑनलाइन ज्वाइन विद्यालय में है वही लॉगिन कर पाएगा। यदि आपके विद्यालय में कोई साथी प्रतिनियुक्ति पर है और आपने शाला दर्पण से उनकी जो है सब्जेक्ट टीचर मैपिंग आरकेएसएमबी के हेतु कर दी है तो वह साथी जो है ऐप को लॉगिन कर सकते हैं। विषय अध्यापक मैपिंग करने के बाद ऐप पर अगले दिवस अपडेट होगी। साथियों, मैंने आपको पहले ही याद दिला दिया है कि यदि आप शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से आरकेएसएमबी के ऐप है तो विषय अध्यापक मैपिंग कर देंगे तो वो लगभग 24 घंटे ऐप पर अपडेट होने में टाइम लगेगा। तो अगले दिवस आप लॉगिन करना चाहते हैं तो अगले दिवस लॉगिन कीजिएगा। जिस दिवस आपने आरकेएसएमबी के ऐप है तो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग जो की है उसके अगले दिवस आपको ऐप को लॉगिन करना है, आप ऐप पर लॉगिन कर पाएंगे। अगली जो जानकारी हमें यहाँ दी जा रही है, यदि ऐप में कक्षा के सभी विद्यार्थी नहीं दिखाई दे रहे हैं तो लॉग आउट करके पुनः लॉगिन करें। आपको यहाँ पहला रीजन बताया जा रहा है कि यदि अभी साथियों मैं आपको ऐप पर कार्य करके भी बताऊंगा कि आपको कैसे विद्यार्थी दिखाई देंगे, और यदि आपको विद्यार्थी दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आपको ऐप को क्या करना है, एक बार लॉग आउट कर देना है,
उसके बाद पुनः लॉगिन करना है तो आपको विद्यार्थियों की संख्या वहां डिस्प्ले हो जाएगी। फिर भी आपको विद्यार्थियों की संख्या डिस्प्ले नहीं होती है ऐप पर, तो आप वीडियो को देखते रहिएगा। मैं बिल्कुल आपको हर बिंदु को क्लियर करूंगा, जिससे आपको जो RKSMB का आकलन आपका विद्यार्थियों का होगा, उनकी OCR सीट जो आपको अपलोड करनी है उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। बस आपको वीडियो को देखते रहना है और बिना स्किप किए देखना है। बात कर लेते हैं हम अगले बिंदु की। यदि ऐप में कक्षा के कुछ विद्यार्थी दिखाई नहीं दे रहे हैं तो विद्यालय लॉगिन से RKSMB के ऑप्शन में विद्यार्थी अपडेट करें। तो आपको ऐप पर विद्यार्थी तो दिखाई दे रहे हैं परंतु कम दिखाई दे रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आपको शाला दर्पण पर कार्य करना होगा, और वो क्या कार्य करना है वो भी मैं वीडियो में अभी मैं बता दूंगा आपको, तो आपको वीडियो को देखते रहना है। तो ये तो साथियों बात हुई कि यदि आपको इनवैलिड आईडी दिखाई दे रही है या इनवैलिड का मैसेज आपको ऐप शो कर रही है जब आप ऐप को लॉगिन कर रहे हैं, तो ये कारण हो सकते हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किए। अब चलते हैं हम शाला दर्पण पर कि आपको जो यदि विद्यार्थियों की संख्या कम दिखाई दे रही है तो आपको शाला दर्पण पर क्या करना है वो रीजन भी आपको मैं यहाँ क्लियर कर देता हूं। तो आ चुके हैं साथियों हम शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन पर। यदि आपने ऐप को लॉग आउट भी कर लिया, उसके उपरांत लॉगिन भी कर लिया, फिर भी आपको जो कक्षाएं दी गई है उसमें विद्यार्थियों की संख्या सही शो नहीं हो रही है, तो आपको यहाँ पर एक टैब मिलेगी RKSMB के ऐप नेम से। इस टैब पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ कई अन्य ऑप्शन RKSMB के ऐप से जुड़े खुलकर आएंगे। तो आपको यहाँ पहला ऑप्शन मिलेगा बेसलाइन असेसमेंट डेटा रिसेट 2023-24। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको उस क्लास को चुनना है जिसमें आपको विद्यार्थियों की संख्या सही शो नहीं हो रही है। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ कक्षा 7 का चयन कर लेता हूँ। उसके बाद आगे आपको यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जिस भी सेक्शन में आपको विद्यार्थियों की संख्या सही शो नहीं हो रही है उस सेक्शन को आपको यहां से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सेशन 2023-24 ही रखना है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा शो का, तो आप शो पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप शो पर क्लिक करेंगे आपको करंट स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन यहां पर बताई जाएगी। तो आपको यहां देख लेना है कि करंट स्टूडेंट आपके पास कितने हैं, वो आपको यहां डिस्प्ले किए जा रहे हैं। स्टूडेंट इन बेसलाइन आपके कितने थे वो इंफॉर्मेशन आपको यहां डिस्प्ले होगी। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको जो ऐप पर विद्यार्थियों की सही संख्या शो नहीं हो रही है, ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है सिंक स्टूडेंट बेसलाइन डेटा का, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट बेसलाइन डेटा। तो आपको यहाँ जो ओके का ऑप्शन मिल रहा है ओके पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, बेसलाइन डेटा रीसेट सक्सेसफुली। तो अब आपके जो स्टूडेंट के डेटा को है शाला दर्पण ने रीसेट कर दिया है। आपको कम से कम 24 घंटे का वेट करना है। जब 24 घंटे का आप वेट करेंगे उसके बाद आप ऐप को लॉग आउट कर दीजिएगा, फिर आप लॉग इन कीजिएगा, तो आपको जो आपके विद्यार्थियों की संख्या है वो सही शो होने लगेगी। अब चलते हैं हम ऐप की ओर कि ऐप पर आपको कैसे विद्यार्थियों की संख्या देखनी है, कैसे ऐप पर आपको OCR जो अपलोड करनी है वो क्या प्रक्रिया रहने वाली है, तो वो जानकारी भी मैं दे देता हूं। सबसे पहले आपको आपके सिस्टम में जहां भी आपने RKSMB के ऐप को इंस्टॉल कर रखा है वहां चले जाना है। जैसे मैंने मेरे सिस्टम में RKSMB के ऐप को यहां पर इंस्टॉल कर रखा है तो मुझे इस तरह का आइकन यहां दिखाई दे रहा है। ऐसा ही आइकन आपको भी दिखाई देगा, तो इस आइकन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां क्लिक करेंगे ऐप कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने लेकर आएगी। आपको कौन कौन सी कक्षाएं अलॉट की गई है उन कक्षाओं की इंफॉर्मेशन आपको यहां पर डिस्प्ले हो जाएगी। आपको कौन सा सब्जेक्ट दिया गया है वो जानकारी भी आपको यहां पर डिस्प्ले होती रहेगी। हालांकि साथियों RKSMB का आकलन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो आपको अभी OCR सीट में यहां अपलोड करके नहीं दिखाऊंगा, परंतु आपको क्या क्या तैयारी करनी है वो तैयारी अवश्य देख लेनी है। एक बार आपको RKSMB ऐप को जो ओपन कर लेना है, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं उस इन्फॉर्मेशन को फॉलो करना है। अब आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा डेटा प्राइवेसी शुरू करें, तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐप कुछ टाइम प्रोसेस करेगी
और इस तरह की इंफॉर्मेशन लेकर आ जाएगी। आपको कौन कौन सी कक्षाएं अलॉट की गई है, कौन सी कक्षा की डेटा एंट्री आप करना चाहते हैं, वो कक्षाएं आपको सबसे पहले तो यहाँ दिखाई देगी। तो ये चीज़ आपको चेक कर लेनी है कि आपको कौन कौन सी कक्षाएं अलॉट की गई है और कौन कौन सी कक्षाओं की आपको OCR शीट अपलोड करनी होगी, वो जानकारी आपको यहाँ देख लेनी है। तो मुझे यहाँ 3 कक्षाएं अलॉट की गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो मैं आपको एक कक्षा का जानकारी यहाँ दे देता हूँ कि आपको कैसे जानकारी चेक करनी है। तो मान लो मैं कक्षा 3 की जो डेटा है वो फीड करना चाहता हूँ या OCR अपलोड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ कक्षा 3 पर क्लिक कर लूँगा। ऐसे ही आपको भी कक्षा पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको ऐप जो है वो सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहेगी, तो आप यहाँ सेक्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सेक्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की अगली इन्फॉर्मेशन खुलकर आएगी। भाई आप कौन से सब्जेक्ट के जो OCR है वो अपलोड करना चाहते हैं, तो वो सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। तो मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दूं कि मान लो कि मैं इंग्लिश की OCR शीट जो है वो अपलोड करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ इंग्लिश पर क्लिक कर लिया है। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अगला ऑप्शन मेरे पास ऐप के थ्रू नीचे आ गया, आगे बढ़े का ऑप्शन। तो आपको भी इस तरह का आगे बढ़े का ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ आगे बढ़े पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। आपके इस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी, और रेड कलर में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमारा जो है RKSMB के आकलन प्रारंभ नहीं हुआ है। तो साथियों मैं यहाँ OCR शीट अपलोड आपको करके नहीं बताऊंगा, परंतु आपको क्या करना है, जो भी कक्षाएं आपको दी गई है उसमें सभी विद्यार्थियों की संख्या आपको चेक कर लेनी है एक बार, ताकि जब आप OCR शीट जब अपलोड करेंगे RKSMB के आकलन के समय, तो आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आपको कक्षा जो भी कक्षाएं दी गई है ऐप पर, उन कक्षाओं को चेक करना है। उसके बाद क्या उनमें सही विद्यार्थियों की संख्या आपको डिस्प्ले हो रही है, वो चीज़ चेक करनी है। यदि सही इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट नहीं हो रही है, ऐप पर विद्यार्थियों की संख्या सही दिखाई नहीं दे रही है, तो आपको क्या करना है, जो प्रक्रिया मैंने अभी आगे वीडियो में बताई है उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए डेटा को रीसेट कर देना है, और 24 घंटे में जो है आपके विद्यार्थियों की संख्या आपको सही दिखाई देने लगेगी। उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको देनी चाहिए वो आपको अच्छी लगेगी, और जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। और हाँ साथियों, इस वीडियो को हमारे प्रत्येक साथी तक पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा, ताकि जब RKSMB के आकलन वास्तविक होगा और OCR शीट आपको अपलोड करनी होगी तो हमारे किसी साथी को समस्या ना आए। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।